आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। भारतीय इतिहास में वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की जो ज्वाला महाराणा प्रताप ने प्रज्वलित की, वह आज भी लाखों लोगों के दिलों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे, जिन्होंने अपने आत्मगौरव और मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जहां उस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने अकबर के साथ संधि कर ली थी, वहीं महाराणा प्रताप ने बिना किसी भय के संघर्ष का मार्ग चुना। इसी संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण 18 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध है, जो इतिहास में साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बनकर उभरा। यह युद्ध मेवाड़ की हल्दी घाटी नामक घाटी में लड़ा गया, जहां महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति राजा मान सिंह की विशाल सेना के बीच भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 सैनिकों की थी, जबकि अकबर की सेना लगभग 80,000 के आसपास थी, जो संख्या, हथियारों और रणनीतिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक सशक्त थी। लेकिन महाराणा प्रताप के साहस और आत्मबल के आगे ये आंकड़े फीके पड़ गए। उन्होंने युद्ध भूमि में अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में चेतक नामक उनका घोड़ा भी अमर हो गया, जिसने महाराणा को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर निकालते हुए अपने प्राण गंवा दिए। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही सामरिक दृष्टि से निर्णायक न रहा, लेकिन यह युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। महाराणा प्रताप ने हार मानने के बजाय जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने घास की रोटियां खाईं, परिवार सहित कठिन जीवन जिया, लेकिन अकबर के सामने कभी झुके नहीं। ये उनकी महानता का प्रमाण है कि वे आज भी भारत के सबसे सम्मानित योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए अडिग रहने में होती है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीरता का प्रतीक माना जाता है। वे ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने न केवल एक शक्तिशाली सम्राट अकबर से टक्कर ली, बल्कि अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन की हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया। उस समय मुगल सम्राट अकबर ने पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का संकल्प लिया था और अधिकांश राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु महाराणा प्रताप अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर से समझौता करने से मना कर दिया। उनके लिए स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन का मूलभूत सिद्धांत था। जब अकबर ने अनेक दूत भेजकर महाराणा प्रताप को शांतिपूर्वक संधि के लिए राज्य करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि वे सिर कटा सकते हैं, लेकिन अपने गौरव और मेवाड़ की स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप का यह अडिग संकल्प ही उन्हें एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी बनाता है। उन्होंने अकबर जैसी विशाल मुगल सेना का साहसपूर्वक मुकाबला किया, भले ही संसाधन सीमित थे। जब उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का सामना किया, तब उनके पास न तो बड़ी सेना थी, न पर्याप्त हथियार और न ही कोई ठोस किला या सहायता। फिर भी वे युद्ध भूमि में डटे रहे और वीरता का ऐसा परिचय दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में जीवन बिताया, घास की रोटियां खाईं, परिवार को कष्ट में रखा, लेकिन फिर भी कभी अकबर के सामने झुके नहीं। उनकी यही जिद और आत्मबल उन्हें केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी जैसा दर्जा देती है। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया कि असली जीत युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा में होती है। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी साम्राज्य या ताकत हमारे आत्मगौरव को झुका नहीं सकती। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अकेले अपने बल पर पूरे साम्राज्य को चुनौती दी और अपने बलिदान से इतिहास में अमर हो गए। भारतीय इतिहास की वीर गाथाओं में केवल मानव नायकों की ही नहीं, बल्कि जानवरों की भी असाधारण भूमिका रही है।
ऐसे ही एक अमर योद्धा थे चेतक, महाराणा प्रताप का वफादार और बहादुर घोड़ा। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की जान, उनका विश्वास और युद्ध भूमि का उनका सबसे मजबूत साथी था। उसकी वीरता और निष्ठा की गाथा इतिहास के पन्नों में आज भी जीवित है। चेतक अरबी नस्ल का नीला घोड़ा था, जिसकी चाल इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही दुश्मनों के बीच से निकल सकता था। चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में जो अद्भुत साहस दिखाया, वह आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। इस युद्ध में जब मुगल सेना ने महाराणा को चारों ओर से घेर लिया था, तब चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला। चेतक की वीरता की सबसे मार्मिक झलक तब देखने को मिली जब वह खुद गहरे जख्मी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घायल अवस्था में भी एक नाले को पार किया और महाराणा को मौत के मुंह से बाहर निकाला। चेतक की टांग में गहरा घाव था, फिर भी वह राणा को पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहा। अंत में जब उसकी शक्ति जवाब दे गई, तो वह महाराणा को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर धरती पर गिर पड़ा और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की यह निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और बलिदान केवल एक पशु की नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र और योद्धा की थी। चेतक ने यह साबित कर दिया कि वफादारी केवल मनुष्यों में नहीं होती, बल्कि जानवर भी प्रेम, समर्पण और बलिदान की महान भावना को जी सकते हैं। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता, निष्ठा और बलिदान की कोई जाति या प्रजाति नहीं होती, केवल भावनाएं होती हैं। चेतक न केवल महाराणा प्रताप के प्रति, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रति भी एक सच्चा सैनिक था, जिसने अपनी जान देकर इतिहास में अमरता प्राप्त की। महाराणा प्रताप का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, त्याग और आत्मबल की ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो हर युग के युवाओं को सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सुविधा में नहीं, बल्कि संघर्ष में जन्म लेता है। जब अधिकांश राजपूत राजा मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तब महाराणा प्रताप ने न झुकने का प्रण लिया। अकबर ने उन्हें कई बार संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार यह कहकर मना कर दिया कि वे अपने पूर्वजों की स्वतंत्र भूमि को किसी भी कीमत पर परतंत्र नहीं देख सकते। परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके परिवार को अपना राजमहल छोड़ना पड़ा। उन्होंने घने जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में जीवन बिताया, घास की रोटियां खाईं, बच्चों और पत्नी को भी भूख प्यास का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह संघर्षमय जीवन महाराणा प्रताप के उस आत्मबल को दर्शाता है जो आज के युवाओं के लिए एक उज्जवल आदर्श है। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। राजा होकर भी उन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़ दी और साधारण जीवन स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मातृभूमि की स्वतंत्रता थी। जंगलों में रहते हुए भी वे निरंतर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए योजनाएं बनाते रहे, संघर्ष करते रहे। यही कारण है कि उनका जीवन केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक जीता जागता आदर्श बन गया है। आज जब युवा वर्ग थोड़ा संघर्ष देखकर टूट जाता है या समझौता कर लेता है, तब महाराणा प्रताप का यह त्यागपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान और अपने सिद्धांतों के लिए कठिन रास्ता चुनना ही असली वीरता है। उन्होंने साबित किया कि असली राजा वह नहीं जो महलों में रहता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों और धरती के सम्मान के लिए हर संकट को गले लगाता है। महाराणा प्रताप के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम के किस्से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये तथ्य न केवल उनकी महानता को और गहराई से उजागर करते हैं, बल्कि हमें यह भी बताते हैं कि वे एक असाधारण योद्धा ही नहीं, बल्कि महान चरित्र और विचारों के प्रतीक भी थे। पहला तथ्य यह है कि महाराणा प्रताप की लंबाई लगभग 7 फीट 5 इंच थी और उनका वजन करीब 110 किलो बताया जाता है, जो उन्हें शारीरिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली बनाता था। दूसरा, वे 2 तलवारें साथ लेकर चलते थे, जिनका कुल वजन लगभग 25 किलो होता था, एक अपने लिए और एक जरूरतमंद के लिए। तीसरा, उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी वफादारी की मिसाल आज भी दी जाती है। चौथा, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान
मुगल सेना के पास बेहतर संसाधन और संख्या बल था, फिर भी महाराणा प्रताप ने अपने साहस और रणनीति से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। पांचवां तथ्य यह है कि प्रताप ने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, भले ही उन्हें जंगलों में घास की रोटियां खाकर रहना पड़ा। छठा, उनके परिवार ने भी हर संकट में उनका साथ दिया। उनकी रानी और बच्चों ने भी भूख प्यास सहकर स्वतंत्रता की लड़ाई को प्राथमिकता दी। सातवां तथ्य यह है कि अकबर ने उन्हें मनाने के लिए 6 से अधिक दूत भेजे, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। आठवां, उन्होंने जब अपना खोया राज्य वापस पाया तो उन्होंने विलासिता में लौटने के बजाय जन कल्याण को प्राथमिकता दी। नवां तथ्य यह है कि उनके शत्रु भी उनकी वीरता और सिद्धांतों का सम्मान करते थे। अकबर स्वयं भी प्रताप के स्वाभिमान से प्रभावित था। और अंत में 10वां और सबसे रोचक तथ्य यह है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु युद्ध में नहीं, बल्कि एक सामान्य दुर्घटना शिकार के दौरान घायल होकर हुई थी। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि महाराणा प्रताप केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि सिद्धांत, निष्ठा और त्याग के भी प्रतीक थे। उनके जीवन की ये अनसुनी बातें आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं कि असली महानता केवल जीत में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहने में होती है। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।